भाई ये एटीट्यूड चेक कर रहे हो, ये अंदाज चेक कर रहे हो, ये अंदाज है 4 विकेटें लेने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10 ओवर के अंदर 61 स्कोर दिए हुए भाई ने, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के कल फास्ट बॉलर है, कल आपने देखा नसीम शाह का बुरा दिन था, शाहीन शाह अफरीदी का भी बुरा दिन था, लेकिन उनको इतने स्कोर नहीं लगे। भाई ने कल 4 विकेटें जरूर ली है, लेकिन साथ में 10 ओवर के अंदर 61 स्कोर भी दे गया है, जिसमें 4 वाइड भी है और 1 नो बॉल भी है। मतलब चेक कर लें कि इतने स्कोर देने के बाद भी भाई का ये एटीट्यूड है कि उसने जैसे पाकिस्तान को कल वर्ल्ड कप जितवा दिया हो। भाई ये वाली आपकी परफॉर्मेंस हमें फिर से धोखे में नहीं लाने वाली कि फिर से आपको हीरो मान लिया जाए और फिर से कहा जाए कि यार बल्ले 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 हारिस रऊफ क्या हो तुम, क्या हो तुम। भाई हमें नहीं चाहिए है ऐसी परफॉर्मेंसेस जो कि इस तरह के लीग मैचेस में आए, जो कि इस तरह के सीरीज में आए। आपको ये वाली परफॉर्मेंसेस देनी होती है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, जहां पर आप कहते हो कि मुझे ये छक्का इसलिए लगा है कि सामने विराट कोहली था। भाई आपने विराट कोहली को आउट करना था, उससे छक्का नहीं खाना था कि विराट कोहली था तो उसने मुझे छक्का मार दिया, वरना कोई और माई का लाल मुझे छक्का नहीं मार सकता। भैया आपको तो कोई भी छक्का मार सकता है। हम बात कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस की। हारिस रऊफ साहब का कहना है कि मैंने अभी 2-4 रोजा मैचेस खेले हैं और उसके बाद ये मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप ये मेरा लेवल देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। भैया ये गोलियां, मीठी गोलियां, जहर वाली गोलियां अब नहीं खानी है। हमने देखना है यहां पर कि भाई हमारा जो टैलेंट है खुरम शहजाद, भाई उसे लाने दो, उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है। वसीम जूनियर को लाने दो भैया, उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, वो स्पीड में भी आपसे ज्यादा है, वो आपसे स्विंग में भी ज्यादा है और वो आपसे स्कोर भी कम खाते हैं। वो इतनी विकेटें वो भी दिला देंगे, वो भी अगर इतने मौके मिलेंगे, इतने 100 मैच मिलेंगे, 50 मैच मिलेंगे तो वो भी यूं परफॉर्म कर ही जाएंगे। उनको भी पता चल ही जाएगा कि यार कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे हमने 4 रोजा 2 मैच खेल के आने हैं और फिर उसके बाद ये वाली बॉलिंग करनी है। अगले मैच में ही अगले 2 मैच है, आपका पता चल जाना। तो हीरो नहीं मान रहे आपको, आपकी कल बहुत अच्छा उम्दा बॉलिंग थी, आपने पाकिस्तान को विकेटें दिलाई, लेकिन आपने साथ में स्कोर भी खाए। एक अच्छा बॉलर ये है कि जो डोमिनेट कर रहा है, जो कि भाई बता रहा है अगली टीम को कि खेल के दिखाओ, उसको 61 स्कोर लग जाए 10 ओवर के अंदर। ये सिर्फ हारिस रऊफ ही कर सकता है और ये सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्कोर लगते रहते हैं। भाई ये स्कोर ही तो नहीं खाने होते, आपको स्कोर्स के साथ विकेटें निकालनी होती है। कि ये नहीं है कि एक तरफ आप स्कोर्स के अंबार लगा दो और दूसरी तरफ 2 से 3 विकेटें आपको आ जाए, कि आपको अन्य वाह वो मारे जा रहे हो और कोई एज जला के आपको कैच मिल जाए। आप कहोगे बल्ले 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 भाई उसने विकेट दिला दी, हमारा विकेट टेकर है, हमारा विकेट टेकर है। भाई ऐसे बॉलर ढूंढ लो जो कि आपको 1 ओवर के अंदर 8 डिफेंड करके दे दे। भाई ऐसे बॉलर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे बॉलर लाने पड़ेंगे। और ये आपके ये वाले बॉलर नहीं बन सकते, ये आपके यंगस्टर्स ही हैं। आपको खुरम शहजाद को लाना पड़ेगा। भाई उसे किस चीज की, किस मर्ज की दवा है? ना उसे टेस्ट में जगह मिलती है, ना उसे T20 में मिलती है, ना उसे ओडीआई में मिलती है। और एटीट्यूड इनका चेक करो कि 4 विकेट लेने के बाद ऐसे है जैसे इन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप ही जितवा दिया। हालांकि हम जीते हैं श्रीलंका से, 300 रन बनाए हुए थे और 6 स्कोर से जीते हैं। और लेवल चेक कर लो, एटीट्यूड चेक कर लो कि यूं लग रहा है जैसे 36 स्कोर के ऊपर इन्होंने ऑल टीम आउट कर दी। भाई थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, किसी और को भी आने दो। ठीक है आपने परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन अगले मैच में खुद ही रेस्ट ले लो और कहो कि यार मैं तो शहजादा हूं, मैं तो हीरो हूं, मैं तो अहम मैचेस में आता हूं। अगले मैच में आप लाओ वसीम जूनियर को, खुरम शहजाद को लेकर आओ, मैं रेस्ट करता हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसने 4 विकेटें ले ली हैं, अब ये तीनों के तीनों मैच खेलेगा पाकिस्तान के लिए। हाँ अगर गलती से पाकिस्तान अगला मैच जीत गया, जबकि ऐसा होने नहीं वाला, हमें भी पता है पाकिस्तान का कि ये फाइनल ही बनाएंगे, ये आखिरी मैच को फाइनल बनाएंगे। कल का मैच अगर जीत लिया तो ये तो सीरीज की रौनक ही खत्म हो जाएगी। ये तो 3-0 से लगेगा कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, तो ये करेंगे नहीं पाकिस्तानी। यहां पर आप देखिएगा कि हारिस रऊफ खेलेगा और आखिरी में तो उसकी जरूरत बन ही जाएगी कि भाई आखिरी तो खेलना ही है, इसमें क्या किसी यंगस्टर को मौका देना है। हम कल देख रहे थे कि वहां पर हसीबुल्ला था, ये चेक कर रहे हैं ये वाली फोटो, हसीबुल्ला था बेचारा, वहां पर फील्डिंग कर रहा था। हमने तो देखा ही नहीं, अरसा हो गया कि हसीबुल्ला भी पाकिस्तानी टीम के साथ है। तो ये हीरो नहीं है, इन्होंने कल अच्छी बॉलिंग कर दी, इनका एटीट्यूड हमें समझ आता है, हमने बहुत देखा है, बहुत ये वाली बातें सुनी है। जब भी इनको हीरो मान लेते हैं, ये ऐसा उठा के पटकते हैं कि हम कहते हैं कि यार क्या जुल्म है हमारे साथ।
लेकिन अब ये जुल्म हम नहीं सहने वाले, हम ये इनको हीरो नहीं मानने वाले। भैया हमें चाहिए खुर्रम शहजाद, हमें चाहिए वसीम जूनियर, उनको ले आए, मौके दे दे, 10 मैच वसीम जूनियर को दे दे, उसके बाद फैसला कर लेते हैं आपने ज्यादा स्कोर खाए थे कि उसने, आपने ज्यादा विकेटें ली थी कि उसने, उसके बाद चाहे वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दो, 10 मैच तो दो उसे। खुर्रम शहजाद को ले आओ, पता तो चले। आपको पता चला कि उसने पीएसएल के अंदर कैसी बॉलिंग की थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, लेकिन उसके बाद उसे मौका मिला है? नहीं मिला। ऐसे ही है हम, ऐसा ही करते हैं हम, मौके नहीं देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हीरो है हारिस रऊफ। दूसरी तरफ आप नसीम शाह को ले लें, नसीम शाह के अगेंस्ट नहीं है, जो उसने आखिरी 49वां ओवर करवाया, भाई उस बंदे ने लेवल कर दिया और बताया कि मैं ऐसी बॉलिंग भी कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले नसीम शाह चेक करें, पहले 2 ओवर के अंदर 24 स्कोर, लेकिन आखिरी 8 ओवर के अंदर वो ऐसा कमबैक करता है कि वो 30-32 स्कोर देता है। मतलब कमाल है, ये बॉलिंग वो थ्रू आउट भी कर सकता है। हम नहीं खिलाफ है नसीम शाह के, नसीम शाह को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए, वो मैच विनर है, वो आपको आखिरी गेंद के ऊपर छक्का भी मारकर दे सकता है और उसने कई बार आपको ये मैच जितवाए हुए भी हैं। वो आपको अच्छी इस तरह से बॉलिंग भी करके दे सकता है, वो बनाकर भी दे सकता है आपको मैच। लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर जीरो भरोसा, भाई ये नहीं कर सकता। शाहीन शाह अफरीदी को अब कप्तान बन गया, वो ओडीआई के अंदर किसी और को मौका मिलना ही नहीं है, क्योंकि उसने एज ए कप्तान तो टीम का हिस्सा होना ही है ना। तो एक बॉलर वो तो रहेगा, साथ में नसीम शाह हो जाएगा, तो फिर कहां खुर्रम शहजाद ने आना है, फिर कहां वसीम जूनियर ने आना है, क्योंकि हमने ऑलराउंडर्स भी खिलाने। या तो खुर्रम शहजाद अन्यवाह छक्के मारना शुरू कर दे, जबकि वसीम जूनियर आपका बेहतरीन आपका ऑलराउंडर है, लेकिन उसे कहां मौका मिलेगा। जबकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है आपका राना, अब राणे को निकालकर वसीम जूनियर को लाना, भाई 50-50 है ये कि राणे को निकाल दो, वसीम जूनियर को ले आओ। वसीम जूनियर हालांकि बेहतर है राणा से, बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर है। क्या आप मानते हैं कि राणे से बेहतर है वसीम जूनियर? लेकिन भाई हारिस रऊफ नहीं है इस काबिल कि इसे इतने और मौके दिए जाए। भाई बहुत अरसे से ये खेलता आ रहा है, आपने ये लाहौर कलंदर की लॉबी नहीं बनानी है, आपने पाकिस्तान की लॉबी बनानी है, आपने पाकिस्तान की टीम बनानी है। आपने लाहौर कलंदर्स के सारे लड़के इकट्ठे नहीं करने, आपने वही सारी टीम नहीं बनानी है। अब शोर ये भी चल रहा है कि बाबर आजम को फिर से ड्रॉप किया जाए और यहां पर अब्दुल्ला शफीक को टीम का हिस्सा बनाया जाए। मतलब आपको अनकरीब यही फील होगा कि भाई लाहौर कलंदर खेल रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, और जो फॉरेन प्लेयर होते हैं ना लाहौर कलंदर के अंदर, उन्हीं की जगह आपको दूसरे साए मजूब वगैरह खेलते हुए मिलेंगे, बाकी आपको पूरा लाहौर कलंदर ही मिलेगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा बैठ के सोच लो कि यार वो खुर्रम शहजाद भी है, उसके पास तो स्विंग भी है, उसके पास तो भाई स्पीड भी है, उसके पास तो भाई एक्यूरेसी भी है। अली रजा की तो बारी बहुत लेट आनी है, वो तो डोमेस्टिक बेचारा खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, और चाहते भी नहीं है कि वो भी पाकिस्तानी टीम में आए, वो पूरी तरह पक के आए, गुर सीख के आए। लेकिन ये जगह देंगे तो आएंगे ना, ये जगह बनाएंगे तो कोई और आएगा। पिछले कोई 4-5 साल से ये खेल रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आईसीसी इवेंट्स होते हैं, आपने देखा है कि ये क्या करते हैं। हम कल इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो बल्ले बल्ले, एटीट्यूड यार चेक कर लो, ये चेक तो कर लो कि अंदाज है भाई, मैं तो यूं हूं, मैं तो भाई सबसे बड़ा हीरो हूं, मेरे से बड़ा तो बॉलर ही कोई नहीं है। लेकिन भाई आप क्या हो, पाकिस्तानी अब बेहतर से जानते हैं, भाई आप क्या हो, पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानते हैं, आप क्या कर सकते हो ये भी हम अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए जो जितने जगह है ना वो वहीं पे रहे, और हमें खुर्रम शहजाद को देखने दो, हमें वसीम जूनियर को देखने दो, हमें फैसल अकरम को देखने दो, इन बॉलर्स को आने दो पाकिस्तानी टीम के अंदर। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपने जो करना था, आपने जो उखाड़ना था उखाड़ लिए, अब इनको कुछ करने दो, क्या पता ये आपसे कुछ बेहतर कर ले। सबसे बेहतर तो पाकिस्तान के लिए है ना कि पाकिस्तान के लिए ये हो जाए। क्या कहते हैं आप लोग?